देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर साधा निशाना, कहा डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस निडर लोगों की पार्टी। महंगाई के खिलाफ भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, कहा आने वाले चुनाव में जवाब देगी जनता। राजस्थान भाजपा ने बताया कांग्रेस के प्रदर्शन को धमकोसला। विधानसभा के विशेष सेमिनार के समापन सत्र को सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया संबोधित। विधायक संयम लोढ़ा द्वारा केंद्र को घेरने पर भाजपा ने जताई आपत्ति। डीएलएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी भी दे सकेंगे रीट परीक्षा, रीट से पहले जारी किया जाएगा परिणाम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ रखती है, जो नीडर लोग हैं वो हमारे हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ रखती है। वहीं राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। सिंधिया जी डर गए कि बीजेपी मेरा महल ले जाएगी, घर ले जाएगी, तो वो बीजेपी में चले गए। हमें नीडर लोग चाहिए जो डर रहे हैं, उन्हें कहो जाओ भागो नहीं चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि दूसरी पार्टी में जो नीडर लोग हैं वो हमारे हैं, उन्हें लेकर आओ, कांग्रेस में शामिल करो, ये नीडर लोगों की पार्टी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में हुई यूपी कार्य समिति की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचाई गई है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन अभियान केवल भारत में चलाया जा रहा है। नड्डा ने दावा किया कि इसमें भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। वहीं आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए कहा कि हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, वहीं हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि नेता वैक्सीन के विरोध में बयान देते थे। उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसे भाजपा की वैक्सीन ही बता दिया। उनके पिता ने जब वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद बेटा भी तैयार हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भाजपा ने फिर से ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह हिंसा हुई, निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का राज है। ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर ली है और टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दे दी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार आयोग को 1989 शिकायत प्राप्त हुई। पश्चिम बंगाल में हमारे 15,000 भाई बहनों को प्रताड़ित किया गया। 8,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंसा दुराचार किया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र में मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश वासियों को सौगात दी है। आज से ग्वालियर से 5 शहरों के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। गौरतलब है कि सिंधिया ने जिन हवाई सेवाओं को मंजूरी दी है उनमें ग्वालियर अहमदाबाद ग्वालियर, ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर और जबलपुर सूरत जबलपुर के बीच फ्लाइट संचालित किया जाना शामिल है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज उत्तराखंड की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां पायलट ने राज्य सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि राज्य की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है। इनकी कीमतें कम करना केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूनतम पर आने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। देश में यूपीए शासनकाल के दौरान 10 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल रही, लेकिन पेट्रोल 70 रुपए से ऊपर नहीं गया और डीजल 57 से ऊपर नहीं गया। लेकिन आज पेट्रोल देश भर में 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। रसोई गैस के मामले में मोदी सरकार ने देश भर की महिलाओं की रसोई पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इसका जवाब आने पर चुनाव में देश की जनता भाजपा को देगी। बढ़ती हुई महंगाई और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत बाड़मेर में भी अंबेडकर सर्किल, चौहटन चौराहा से अहिंसा सर्किल तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। इस दौरान 69 वर्षीय बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर रैली की शुरुआत की। उनके साथ जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद, लक्ष्मण सिंह गोदारा, सलमान खान, छोटू सिंह, निम्ब सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल रैली में
शामिल हुए। इस मौके पर बाड़मेर विधायक जैन ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, उसे लेकर कांग्रेस पूरे देश में धरने प्रदर्शन कर उन्हें चेतावनी दे रही है कि महंगाई कम करने के जिस वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज मोदी सरकार उन सब बातों को भुला चुकी है। लेकिन सरकार की आंखें खोलने के लिए कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। देश में डीजल और पेट्रोल और गैस और महंगाई जिस तरह से ये मोदी सरकार बढ़ा रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर उनको चेतावनी दे रही है कि आपने जो वादा करके आए थे महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव कम करेंगे, रसोई गैस की रेटें कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो सारी बातें भूलकर जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से ये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, ये जनता पर कितना भार पड़ रहा है। देश में जिस तरह से झूठे आश्वासन, झूठे वादे देकर और सत्ता में आई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को भाजपा ने पाखंड बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि साइकिल में निकाल रहे हैं, बैलगाड़ी में निकाल रहे हैं और इसीलिए वो कांग्रेस की ताल में ताल मिला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब प्रगति के बजाय पीछे की तरफ लौटने लगी है। चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब इस साइकिल में दम नहीं है और साइकिल कब पंक्चर हो जाए इसका भी भरोसा नहीं है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जो ढकोसला कर रही है वो सभी जानते हैं। राजस्थान के अंदर पूरे देश में पेट्रोल पर जो वैट और सेस लगा रखा है, उसे लेकर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि आज गैस के सिलेंडर पर राज्य सरकार का जो टैक्स 24 रुपए है, वहां राजस्थान की सरकार 291 रुपए टैक्स ले रही है। सरकार अपने गिरेबान में झांके, पहले अपने वैट को और गैस सिलेंडर पर अपने टैक्स को कम करे पहले, फिर साइकिल रैली यात्रा निकाले। मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश में ये सरकार लगी है, जिसमें ये कामयाब नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार के समापन सत्र को भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सहस्त्रबुद्धे ने संबोधित किया। कोरोना काल में वैक्सीनेशन प्रबंधन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के कहने पर वैक्सीन कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज वैक्सीन उत्पादन के मुद्दे पर हम आत्मनिर्भर हैं और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी दलों को इसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं सेमिनार में भाजपा विधायकों ने संयम लोढ़ा की केंद्र सरकार की कार्यशैली पर संबोधन को लेकर आपत्ति जताई। भाजपा ने कहा कि सेमिनार को केंद्र या व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने का मंच न बनाएं। इस पर विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। गौरतलब है कि इससे पहले सेमिनार के उद्घाटन सत्र को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने संबोधित किया था। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एक बार फिर हम दो हमारे एक की नीति अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रजनन दर लक्ष्य को पाने के लिए ये नीति जरूरी है। शर्मा ने कहा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.5% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2% है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है। इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे एक की नीति ही अपनानी होगी। चिकित्सा मंत्री ने राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या अब देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विकराल रूप ले चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इससे खाद्यान्न, पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की समस्याएं हो रही हैं। प्रदेश भर में डीएलएड करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए रीट परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने रीट एग्जाम से पहले इनके एग्जाम लेने और रीट रिजल्ट से पहले ही इसका रिजल्ट देने का फैसला किया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर बताया कि डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस बार रीट का एग्जाम भी दे सकेंगे और चयनित हुए तो नौकरी भी पा सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स 10 जुलाई से इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्कूल आवंटन का काम 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद 2 से 14 सितंबर के बीच एग्जाम प्रस्तावित है। अगर इंटर्नशिप शेष रहती है तो 15 सितंबर के बाद कर सकेंगे। इंटर्नशिप की अवधि पूर्ण होने के साथ ही परिणाम जारी किया जाएगा। इंटर्नशिप के 86 दिन पूरे होने पर ही परिणाम घोषित होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर समय पर रीट परीक्षा हो गई तो इन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप पूर्ण होने पर ही परिणाम जारी किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन के काम की धीमी रफ्तार की ढेरों शिकायतें मिली है। इसे लेकर दिल्ली से मिशन के शीर्षस्थ अधिकारियों को मिशन के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों की जमीनी जानकारी लेने के लिए राजस्थान भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने पेयजल जैसे गंभीर विषय पर भी औपचारिकता दिखाई। राज्य सरकार में जलदाय विभाग के अनुसार राज्य में मिशन का काम अच्छा चल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे प्रदेश में जल जीवन मिशन के काम को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव के लिए समन्वय समिति का गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वल्लभनगर सीट के लिए बनाई गई समन्वय समिति में जहां उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा, दयाराम परमार, विधायक लाखन मीणा और पूर्व विधायक पुष्कर डांगी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं धारियावाद सीट की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन लाल बामणिया, मंत्री अशोक चांदना, सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, दिनेश खुडानिया और धर्मेंद्र राठौड़ को सौंपी गई है। ये तमाम नेता क्षेत्रीय नेताओं से पार्टी उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और इसकी रिपोर्ट पार्टी संगठन को देने का काम करेंगे। जालौर जिले के सांचौर में किसानों के साथ प्रशासनिक अमले की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि यहां प्रतापपुरा में गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाईवे के कारण मुआवजे की मांग पर किसानों ने जब काम रोका तो सांचौर एसडीएम भूपेंद्र यादव ने उनको लाते मारी। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासनिक अमले के एक कर्मचारी ने 15 साल की एक बच्ची को चलती गाड़ी में कुछ देर तक घसीटा और फिर नीचे फेंक दिया। इससे आक्रोशित किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटाकर मामला शांत कराया। वहीं इस मामले पर एसडीएम यादव का कहना है कि किसान लाठी लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए बचाव में लात मारनी पड़ी। जोबनेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोरपुरा में पेयजल की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बीसलपुर कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने बताया कि जोरपुरा ग्राम पंचायत के गांव प्रतापपुरा में वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की इसकी जानकारी देने के बाद भी अब तक समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में सैकड़ों महिलाएं बीसलपुर कार्यालय के बाहर अपना विरोध जता रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मुख्य लाइन से प्रभावशाली लोगों ने कनेक्शन कर रखे हैं, जिसके चलते अन्य वार्डों में पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और महंगे दामों पर टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। मामले को शांत करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी सतवीर सिंह चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि आनंदी लाल कुमावत, उप सरपंच गोपाल लाल जाखड़ और वार्ड पंच गिरधारी मामोडिया मौके पर पहुंचे। उच्च अधिकारी से बात कर मामले को शांत करवाया। अधिशासी अभियंता संजय कुमार ने आश्वासन दिया कि सोमवार मंगलवार को कमेटी व पंचायत प्रतिनिधियों से मीटिंग करके जल्द समस्या का समाधान निकाला जाएगा। मांग प्रतापरा में चाहिए बीसलपुर को पानी आ रहा है जी का मार 40-50 कनेक्शन चाहिए जो आवेदन चाहिए जी के अंदर भी तो पानी पी रहे हैं। जो बाकी ऐसी लोग हैं बाकी साइड में लाइन में पानी कौन जापा दे रहा है, पानी बिल्कुल भी बंद कर रखे चाहिए। 5-10 आदमी हैं यहाँ का जो डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल सहित सॉल्ट रोड पर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के संविदा कर्मियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा था। संविदा कर्मियों ने एडीएम रिचपाल सिंह बुर्डक को वेतन की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसे लेकर नाराज एनजीओ बीकानेर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने सॉल्ट रोड पर कार्यरत 4 एएनएम सुप्रिया चौधरी, सरोज चौधरी, गंगा चौधरी और राजू चौधरी को सेवा से निकाल दिया। 4 नर्सिंग कर्मियों को एक साथ सेवा से निकालने पर बांगड़ अस्पताल और सॉल्ट रोड के सीएचसी के संविदा कर्मियों ने सीएचसी पर विरोध किया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने वापस सेवा बहाल करने की मांग करते हुए 7 माह का वेतन देने की भी मांग की। संविदा कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है और इसके लिए उच्च अधिकारियों को बार-बार लिखित रूप में सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद आज तक वेतन नहीं मिला है। समस्या आ रही है, आज आपने विरोध भी किया है, किस तरह की बात है आपके सामने हुई है, पूरी बात बताएं। सर, हम यहाँ यूपीएससी सॉल्ट रोड पे 3.5 साल से काम कर रहे हैं। हमें यहाँ से पिछले 7 महीने से एक भी रुपया नहीं मिल रहा है, जिससे हमने उच्च अधिकारियों को बार बार सूचना मौखिक में लिख दिया कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। सर, कल हमने ज्ञापन दिया, सब एनएम ने मिल के, हमारा वेतन नहीं आया ना इसलिए, और आज हमें यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। सीकर जिले के मलिकपुर ग्राम पंचायत में 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया।
यहाँ के राजकीय विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। नोडल अधिकारी शशिकांत शर्मा ने बताया कि 45 साल से अधिक उम्र के 48 लोगों को पहली और 84 दिन पूरा होने पर 170 लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीएचओ जितेंद्र कुमार बाजिया, एएनएम आईना ने लोगों को टीकाकरण के लिए टोकन बांटे। इस दौरान सीएचओ हितेश कुमार, सुमन लांबा, बनेश चौधरी, आशा रामेश्वरी, संतोष, लीला देवी सहित विद्यालय स्टाफ का सहयोग रहा। 16/7/2021 को उच्च माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर में कोविशील्ड का सेशन आयोजित हुआ, जिसमें 215 बेनिफिशरीज को फर्स्ट एवं सेकेंड डोज कोविशील्ड की लगाई गई है और अभी लोग आ रहे हैं। 5 वैक्सीन और बची हुई हैं, 5 बेनिफिशरीज का इंतज़ार हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।